वेलकम स्टूडेंट ऑन माय चैनल एके क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 13 केमिस्ट्री का। ओके स्टूडेंट्स, जो कि बोर्ड के एग्जाम में इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही वैल्यूएबल है। तो चलिए हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। और आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैप्टर नंबर 13 केमिस्ट्री का यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। बोर्ड के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस वैल्यूएबल होते हैं इसके अंदर, इस चैप्टर में, वो आज मैं आपके सामने पूरे सॉल्व करके बताता हूँ। ओके, 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसे लिखना है ये भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो, मेरे को अच्छे से पता है, मैं 12 सालों से टीचिंग कर रहा हूँ कि कौन से आते हैं क्वेश्चंस और कौन से नहीं आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैं यहाँ पर टीचिंग करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है आप लोगों के लिए, और बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड आपको बहुत ही वैल्यूएबल साबित होंगी। ओके, तो चलिए हम चैप्टर नंबर 13 देखते हैं आपकी अपनी स्क्रीन पर। आपकी अपनी स्क्रीन पर बोले तो क्या, मैं यहाँ पर आपको बोर्ड पर नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोर्ड पर पढ़ाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको आपकी स्क्रीन पर पहले नोट्स प्रोवाइड करूंगा फ्री में, और फिर उसके बाद उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा, आपको टोटल समझाऊंगा अच्छे से आपके अपने साधारण सेंस से भी। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हम कंटिन्यू यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 केमिस्ट्री। ये रहा आपकी अपनी स्क्रीन पर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर आपके सामने अमाइंस चैप्टर नंबर 13। ये भी बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही वैल्यूएबल चैप्टर है, और इसमें स्टूडेंट्स नियर अबाउट 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए और 3 मार्क्स के लिए। ओके, तो अमाइंस जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं हम आज। लेकिन अमाइंस स्टार्ट करने से पहले देखो, इसको अमीन्स भी पढ़ते हैं कुछ लोग, कुछ अमाइंस, तो इस पर नहीं ध्यान देना है आपको। ओके, आपको जो है तो उसके फॉर्मूले पे और कंटेंट पर ध्यान देना है। तो देखिए, ये जो अमाइंस है मैं आपको जो बताने जा रहा हूं आज, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, जो कि आप लोगों ने इससे पहले देखे होंगे, और अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल साबित होगा। देखिए इस चीज को। ओके, कुछ समझ में आ रहा है ये क्या है? देखिए, ये है NH4 जिसको बोलते हैं अमोनियम। NH4 मींस अमोनियम, और NH3 मींस किसको बोलते हैं? अमोनिया। NH3 अमोनिया, और NH2 मींस अमाइन। देखिए ये चीजें याद रखो आप लोग, अमोनियम, अमोनिया और अमाइन। आपने इससे पहले इनको अच्छे से देख चुका है, लेकिन आज हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे टोटल चीजें बनेगी ये और ये। ओके, ये अमोनियम अभी हम इतना यूज नहीं करेंगे। ये बोथ थिंग्स आर वैल्यूएबल एट हियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको तो इतना समझ में आ गया होगा कि अमाइन, अमोनिया और अमोनियम किसको बोलते हैं, है ना? तो आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं अमाइंस। इसमें जो जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो सभी बताऊंगा मैं आपको। इसके आईयूपीएक्स नेम, रिएक्शंस, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, यूजेस, सब। बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। ओके, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम अमाइंस की डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अमाइंस किसको बोलते हैं? अमाइंस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से, अमाइन क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ये रहा आपके सामने। आप अगर ना सिर्फ अमाइन बल्कि अल्कोहल, फिनॉल, एथर, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जितने भी कंपाउंड्स है सब की डेफिनेशन आप बोल सकते हो इस सेंस पर। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिनमें कार्बन होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे कंपाउंड्स जो नाइट्रोजन कंटेन करते हैं। क्या कंटेन करते हैं? नाइट्रोजन, है ना? देखो नाइट्रोजन का सिंबल है, उनमें नाइट्रोजन होता है। एंड और क्या होता है, मतलब वो कंपाउंड्स में बेसिक कैरेक्टर होते हैं या बेसिक प्रॉपर्टी होती है। कैरेक्टर मींस प्रॉपर्टीज। तो जो भी नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं वो बेसिक होते हैं, मतलब वो एसिडिक और न्यूट्रल नहीं होते। वो क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। नेचर में कैसे होते हैं? वो बेसिक होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपको समझ में आ गया होगा कि अमाइंस किसको बोलते हैं? अमाइंस मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड बेसिक। और क्या मतलब उनका जो नेचर कैसा होता है, कैरेक्टर कैसा होता है? बेसिक होता है। ओके, इज कॉल्ड एज अमाइंस। ऐसे कंपाउंड्स को अमाइंस कहते हैं। ओके, मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल बताता हूं। आई होप कि आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये रहा अमाइंस की एग्जांपल आपके सामने। देखिए स्टूडेंट्स, ये अमाइंस की एग्जांपल है।
मिथिलामाइन, इसे मिथाइल भी बोलते हैं, ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। मिथिलामाइन मीन्स CH3NH2, CH3NH2 मिथिलामाइन। ओके स्टूडेंट्स, और इथिलामाइन किसको बोलते हैं? CH3CH2NH2। ओके, ये देखो यहाँ पर आप अगर इसका फार्मूला बनाना चाहो तो फार्मूला भी बना सकते हैं। ये ग्रुप आपको अच्छे से पता है, ये किसको बोलते हैं? आर्को मीन्स अल्कील। आर्को ये क्या है? अल्कील। और ये क्या है? अमाइन। तो क्या हो जाएगा ये? अल्कील अमाइन, अल्कील अमाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू देखेंगे हम यहाँ पर। इसी तरह से आप लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप जितने चाहो उतने अमाइंस के एग्जाम्पल बना सकते हो। बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, व्हाट इज अमाइन और एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, इसकी क्लासिफिकेशन को, इसकी टाइप्स की। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अमाइन समझ में आ गया होगा और उसकी 2 एग्जाम्पल है ना। इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन हम आगे कंटिन्यू देखते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताते चलता हूँ। तो अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, जो कि बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी 3 मार्क्स के लिए भी आता है, तो फिर आपको डिटेल में लिखना होगा। देखिए, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल है अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो। देखिए यहाँ पर अमाइंस की जो है, तो अमाइंस को कितनी टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है? अमाइंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस और टर्शियरी अमाइंस। ये 3 अमाइंस में इसको क्लासिफाइड किया गया है। और ये जो मैंने आपके सामने लिख के बताया ना, सेकेंडरी अमाइंस इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, सिंपल अमाइन और मिक्स्ड अमाइन। ओके, सिंपल अमाइंस को और क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पता है आपको? सिंपल अमाइन को बोल सकते हैं आप लोग सिमेट्रिक अमाइंस, सिमेट्रिकल अमाइंस। कौन सा अमाइन? सिमेट्रिकल। और मिक्स वाले को क्या बोल सकते हैं आप लोग? अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। ओके, अच्छा इसमें उलझना नहीं है आपको, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। और इसमें भी नहीं कंफ्यूज होना है आपको कि टर्सरी वाले की 2 टाइप्स कौन सी होंगी, सेकेंडरी वाले की 2 टाइप्स कौन सी होंगी। एकदम इजी है, दोनों की सेम है। बस देखो, सिंपल मतलब कौन सी? जिसमें सेम टाइप्स होंगे, मतलब जो है तो सेम टाइप्स के होते हैं, और इसमें डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मिक्स की होते हैं, एक अलग होता है। वो कैसे होते हैं मैं आगे आपको बताता हूँ। लेकिन बाय द वे, ये तो बात आपको समझ में आ गई ना। अमाइंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, टर्शियरी अमाइंस। अब इनकी डेफिनेशंस में एग्जांपल के साथ बताता हूं आपको। देखिए, अगर आपने एक की डेफिनेशंस अच्छे से समझ ली ना, कोई भी एक की, आप तीनों की डेफिनेशन बना सकते हो और तीनों की एग्जांपल्स भी बना सकते हो। तो चलिए मैं आपके सामने प्राइमरी अमाइंस की डेफिनेशन बताता हूँ कि प्राइमरी अमाइंस किसको बोलते हैं। बताऊंगा तो मैं सेकेंडरी भी और टर्शियरी भी, लेकिन आप लोग अगर ज्यादा मतलब हेल्प करोगे, कोऑपरेट करोगे, तो आपके लिए वैल्यूएबल होगा कि आप खुद से समझिए। ओके, आप अपने तौर से समझिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे प्राइमरी अमाइंस किसको बोलते हैं। देखिए, ये प्राइमरी अमाइंस आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल कर रहा हूं मैं इस फॉर्म में। देखिए, इट इज प्राइमरी अमाइंस। क्या है स्टूडेंट इसमें? द अमाइंस, देखो क्या दे रहा है, द अमाइंस इन विच, ऐसा अमाइंस जिसमें only one hydrogen atom of ammonia is replaced by alkyl or aryl group is called प्राइमरी अमाइंस, इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइंस। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, पता है आपको? इसमें ये बोल रहा है स्टूडेंट्स के जो भी अमोनिया है, देखो क्या बोल रहा है, ऐसा अमाइंस इन विच, जिसमें एक हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया, अमोनिया के अंदर कितने हाइड्रोजन है मैंने आपको पहले बताया ना स्टूडेंट्स, अमोनिया में कितने हाइड्रोजन है? NH3। तो अगर अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिप्लेस्ड होगा, ओके, तो क्या एक ग्रुप अंदर आएगा? अल्किल। क्या एक ग्रुप अंदर आएगा? अल्किल। ओके, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे प्राइमरी अमाइंस। जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? प्राइमरी अमाइंस। तो देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर एग्जांपल रखता हूँ प्राइमरी अमाइंस की। देखिए, इट इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अमाइंस। ओके, एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं आपको प्राइमरी अमाइंस की दूसरी एग्जांपल भी बताता हूँ, जो कि बहुत ही इजी है। ओके, नो प्रॉब्लम, आप इसको भी देख सकते हो। इट इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अमाइंस। ओके, देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक और एग्जांपल यहाँ पर मैंने इससे पहले अवेलेबल किया था, वो ये है। देखिए ये क्या है? इट इज द प्राइमरी अमाइंस। ओके, ये कौन सा है? प्राइमरी अमाइंस। अभी आप लोग इस पर फोकस मत कीजिए। ओके, ये देखिए, इट इज द प्राइमरी अमाइन। मिथिलामाइन ये क्या है? प्राइमरी अमाइन है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर है ना, यहाँ पर भी देखो, आप लोग बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, CH3 और NH2। तो देखो यहाँ पर NH3 था ना, NH3 था ना, तो NH3 में से क्या बोल रहा है? 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया, अमोनिया का एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड होगा, इज रिप्लेस्ड बाय अल्किल,
और यहाँ पर देखो हमने अल्किल ग्रुप लगा दिए। ओके, तो ये क्या बन गया, इट इज प्राइमरी अमाइंस। ये कौन सा अमाइन हो गया, प्राइमरी अमाइंस। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से आप प्राइमरी अमाइंस की बहुत सारी एग्जांपल्स बोल सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं अब आप लोगों को सेकेंडरी अमाइंस बताता हूँ कि सेकेंडरी अमाइंस किसको बोलते हैं। देखिए इसके बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए सेकेंडरी अमाइन किसको बोलते हैं, अमाइंस, ऐसा अमाइंस इन विच, जिसमें टू हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया, जिसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स, टू एटम्स, आर रिप्लेस्ड, क्या होंगे, रिप्लेस्ड होंगे। और कौन आएगा उसकी जगह पर, बाय टू अल्किल ग्रुप्स। देखो या तो अल्किल ग्रुप्स आ सकते हैं आर वाले, इथिल मिथिल प्रोपिल, या तो फिर एरिल। एरिल किसको बोलते हैं, जो बेंजीन वाले होते हैं, ये ऐसे बने होते हैं ना बेंजीन वाले, उनको बोलते हैं एरिल ग्रुप। तो या तो दो एरिल अंदर आ सकते हैं या दो अल्किल। ओके, या तो एक अल्किल और एक एरिल, ऐसे दो कोई भी ग्रुप अंदर आएंगे और दो हाइड्रोजन क्या होंगे, रिप्लेस्ड होंगे, बाहर चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ। आई होप कि एग्जांपल बताने में आपको, एग्जांपल जब मैं आपको बताऊंगा ना, तो डेफिनेटली आप लोग और अच्छे से समझ सकते हो। तो देखिए ये रही सिंपल की, सिंपल और मिक्स, ये किसकी एग्जांपल है, सेकेंडरी अमाइंस की। ओके, ये किसकी एग्जांपल है, सेकेंडरी अमाइंस की एग्जांपल में आपको देखो ये थोड़ी सी रिपीट हो गई, एक मिनट, ये है सेकेंडरी की एग्जांपल। ओके, मेरे सब सामने रखे हुए ना इसके वास्ते। ओके स्टूडेंट, देखिए आप खुद समझ सकते हो स्टूडेंट्स, ये सेकेंडरी की एग्जांपल है, ये सेकेंडरी अमाइंस। देखिए आप लोग यहाँ पर आपको अच्छे से पता है, आपको अच्छे से पता है कि NH3, NH3 ये क्या है, अमोनिया है ना, ये क्या है, अमोनिया है ना। अब इस अमोनिया में से कितने हाइड्रोजन रिप्लेस्ड होंगे, दो। जब इसमें तीन में से दो चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, एक। देखिए यहाँ पे एक ही बचा है इसके पास में, क्योंकि एक अल्किल ग्रुप इधर आ गया, एक अल्किल ग्रुप इधर आ गया। इस तरह से इसके दो हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो गए और दो अल्किल ग्रुप इससे कनेक्ट हो गए। इसके लिए इसको डाइमिथिल अमाइंस बोलेंगे। डाई क्यों बोलेंगे, मैं आपको आगे इसका आयुर्वेदिक नेम और कॉमन नेम अच्छे से बिल्कुल समझाने वाला हूँ, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि देखो आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर और एग्जांपल देख सकते हैं। इसी को इसी को सिंपल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिंपल। सिंपल का मतलब क्या है, देखो बोथ साइड सेम होते हैं, दोनों साइड सेम होते हैं। और देखो यहाँ पर मिक्स्ड, मिक्स्ड किसको बोलते हैं, जो बोथ साइड डिफरेंट होते हैं। देखो है ना, समझ में बात। अब पहले तो आप ये समझ लो कि इसको सेकेंडरी अमाइंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो जब इस पे एक अल्किल आया, एक हाइड्रोजन निकल गया, दूसरा अल्किल आया, दो हाइड्रोजन निकल गए, तो इसमें से दो हाइड्रोजन एटम बाहर निकल जाते हैं और दो अल्किल ग्रुप अंदर आ जाते हैं या दो एरिल ग्रुप अंदर आ जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं सेकेंडरी अमाइंस। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सेकेंडरी अमाइंस। ओके, इसका नाम है इथिल मिथिल अमाइन। अब इनके नेम के भी जो प्रोसेस है मैं आपको आगे कंटिन्यू बताऊंगा, लेकिन वो बताने से पहले जरा इसकी जो और एक कॉन्सेप्ट बाकी है वो भी क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आई होप कि अब आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। तो अभी जरा हम इसको हटाकर टर्शियरी वाले के ऊपर एक नजर देख लेते हैं, जबकि मुझे ये बताना नहीं था आपको। मैं आपको टर्शियरी की एग्जांपल और डेफिनेशन नहीं बताने वाला था, लेकिन हो सकता है किसी को ना समझ में आए तो वो समझ ले। तो देखिए यहाँ पर किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, अमाइंस, ऐसा अमाइंस इन विच, जिसमें, ऐसा अमाइंस इन विच, जिसमें तीन हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन एटम्स, 3 हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड। कितने रिप्लेस्ड होंगे, 3 रिप्लेस्ड होंगे। किसके, अमोनिया के। अमोनिया की जो 3 हाइड्रोजन एटम है ना, अमोनिया के जो 3 हाइड्रोजन एटम है वो क्या होंगे, रिप्लेस्ड होंगे। देखो एग्जांपल के तौर पर बना के बताता मैं आपको। यहाँ पर जैसे ये NH3 है। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर एक R आता है, एक अल्किल ग्रुप आता है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, 2 बचेंगे। अगर इधर से भी एक R आता है तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन बचेगा। और अगर ऊपर साइड से कोई एक और R आ जाता है तो यह हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। तो इसका जो बनेंगे स्ट्रक्चर वो किस तरह से बनेगी, इस तरह से बनेगी। देखिए ये रही आपके सामने। ओके स्टूडेंट्स, देखो समझो आप लोग अच्छे से। आई होप कि आपको समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा आसान सेंस में आपको कौन समझाएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए ये एक अल्किल ग्रुप, ये एक अल्किल ग्रुप, ये एक अल्किल ग्रुप। तो डेफिनेशन में आप लोगों ने क्या देखे कि 3 हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया, अमोनिया के 3 हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, रिप्लेस्ड होंगे बाय 3 अल्किल ग्रुप। 3 अल्किल अंदर आएंगे या 3 एरिल्स। ओके स्टूडेंट्स,
तो इस तरह से ये सिंपल भी बन सकते हैं और मिक्स्ड। देखो यहाँ पे ये मिक्स्ड है, देखो ये तीनों तरफ मिथाइल है, मिथिल है ना, और यहाँ पर देखो इस साइड में देखिए आप लोग, यहाँ पर 2 मिथिल है और एक इथिल है। तो इस तरह से ये मिक्स है, इसमें ये मिक्स है, अनसिमेट्रिकल है, और ये सेम सेम होने की वजह से, आइडेंटिकल होने की वजह से ये लोग सिमेट्रिकल होते हैं, बस ये डिफरेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर ये तीन है ना, तो इसको ट्राई बोलते हैं, ट्राई मिथिल अमाइन, और इसको एन एन डाइमिथिल, एन जो नंबर 1 से शुरू होता है, देखो एन एन डाइमिथिल है ना, इस तरह से इसका नाम बताए, एन एन डाइमिथिल इथेनामाइन। ओके, तो आई होप के आपको डेफिनेटली इसका बेसिक कॉन्सेप्ट इतना समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आऊंगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर थोड़ी सी और दूसरी ट्रिक बताइए, तो मैं आपको दूसरी ट्रिक्स भी अवेलेबल कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स ठीक है, यहाँ पर हम कंटिन्यू देखते हैं, इसके बाद के कुछ स्टेप्स में भी हम इसी तरह से देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे।